सभी बहनों भाइयों को नमस्कार। नियति का निर्माण इस श्रृंखला में आज हम जानेंगे नियति की परिभाषा। नियति की परिभाषा कुछ ऐसे मूलभूत सिद्धांत हैं जो नियति के इस विषय को बहुत ही व्यवहारिक तरीके से समझने में हमारी मदद करते हैं। नियति का पहला सिद्धांत यह है कि हम इसे केवल वर्तमान में ही बदल सकते हैं। अतीत बीत चुका है जिसे अब बदला नहीं जा सकता, अतः यह उचित होगा कि हम अतीत में उलझे न रहें, क्योंकि यह बहुमूल्य ऊर्जा को बर्बाद करता है। जब हम अतीत में बनी छापों को हटाना सीख लेंगे, तभी इसके ब्लूप्रिंट को मिटा सकेंगे। वर्तमान में हमारे जीने के तरीके से ही भविष्य निर्धारित होता है। हम आज जो कर रहे हैं वही मायने रखता है। हर दिन का एक हर पल भविष्य के प्रक्षेप पथ में हमारी नियति का निर्माण का एक सुनहरा मौका है। नियति का दूसरा सिद्धांत यह है कि हम अपने दैनंदिन विचारों से इसका निर्माण करते हैं। मसलन वह सब जो हमें आकर्षित या विकर्षित करता है, हमारी पसंद, हमारी नापसंद, हमारी इच्छाएं। क्या आपने ध्यान दिया है कि कुछ चीज़ें हमें आकर्षित करती हैं, जबकि कुछ चीज़ें हमें अपने से दूर भगाती हैं, और कुछ अन्य हमें बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करती, मानो वे उदासीन हों। जब हम चीज़ों को पसंद करते हैं तो उन्हें अपने ऊर्जा क्षेत्र में खींच लेते हैं। जब हम चीज़ों को नापसंद करते हैं तो सोचते हैं कि उन्हें खुद से दूर कर रहे हैं, परंतु वास्तविकता में वे हमें उतनी गहराई से प्रभावित करती हैं जैसे कि हमारी पसंदीदा चीज़ें। हम उन्हें नकारात्मक तरीके से बांधते हैं, न कि सकारात्मक तरीके से। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति से घृणा भी हमें उसके बारे में उतनी ही शिद्दत से सोचने पर मजबूर कर देती है जितना कि प्रेम। एक बार मुझे लोगों ने के एक समूह में उपजे विवाद में मध्यस्थ बनना पड़ा। वे लोग अपने समूह की नेता से बहुत ज़्यादा व्यथित थे। वह दमनकारी तरीके से व्यवहार कर रही थी और लोग इससे बहुत आहत थे। लोग मेरे पास उसकी शिकायत लेकर आए।
मैंने पाया कि वे अपना पूरा समय उसके बारे में सोचने में खर्च कर रहे हैं। वे उसकी कमजोरियों और गलतियों पर ध्यान कर रहे थे। एक बार जब उन्हें समझ में आया कि वे क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने अपना तरीका पूरी तरह बदल दिया और चीज़ें बेहतर दिशा से होने लगीं। ज़्यादातर समय हम पसंद नापसंद की विचार प्रक्रिया में ही मशगूल रहते हैं। भले ही इनके प्रति जागरूक न हों। मैं वाकई उस घर को पसंद करता हूँ, मैं उसे पाना चाहता हूँ, मैं उसके साथ काम नहीं करना चाहता हूँ, वह बहुत घमंडी है, काश मैं उसके जैसा होता, वह इतना काबिल है, ये लोग खतरनाक दिखते हैं, उनसे दूर रहना ही अच्छा है, वह कितनी खूबसूरत है, मैं उसके जैसा दिखना चाहती हूँ, इत्यादि। इस प्रकार हम अपनी पसंद नापसंद के रूप में प्रतिक्रिया व्यक्त करके हर पल अपने मन में छापे बना रहे होते हैं। दुर्भाग्य से हम में से अधिकांश ने इस भटकाव एवं प्रतिक्रियात्मक भाव से बचने के लिए खुद को प्रशिक्षित नहीं किया है। बिना किसी दिशा या उच्चतर लक्ष्य के पतझड़ में पेड़ से गिरती हुई पत्तियों की तरह जो हवा के द्वारा कहीं भी उड़ा दी जाती है, हम भी कहीं भी ले जाए जा रहे हैं। मन के इस प्रकार का होने से प्रतिदिन की घटनाएं बिना किसी सक्रिय योजना या पूर्व विचार के हमारी नियति को तय कर देती हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? उस यंत्र को प्रशिक्षित करना प्रारंभ करें जो हमारी नियति का निर्माण करेगा। मगर पहले इस परिस्थिति की जरा कल्पना कीजिए। आपके पास एक नई सुंदर फरारी कार है और आप इसे सभी मनचाही जगहों पर चलाकर प्रसन्न हैं। मसलन चौड़े हाईवे पर, शानदार इलाकों में, लंबी दूरी की यात्राओं में, परंतु आप इसे चलाने में इतने व्यस्त हैं कि आपके पास उसकी मरम्मत कराने के लिए समय नहीं है। तो कुछ समय बाद कार का इंजन अपनी कार्यक्षमता खोने लगता है और अंततः बैठ जाता है। शीघ्र ही कार सड़क पर ले जाने लायक नहीं रह जाती। परंतु मैं फरारी की बात क्यों कर रहा हूँ? इंजन के समान वह कौन सी चीज है जिसे अपनी नियति के निर्माण हेतु हमें अच्छी दशा में रखने की जरूरत है? हम इसे मन या हृदय, मन या सूक्ष्म शरीर कहते हैं। जब हम अपने मन की मरम्मत या इसे प्रशिक्षित करेंगे, केवल तभी हमारे पास अपनी नियति के निर्माण हेतु सक्षम यंत्र होगा।
इसका मतलब विचारों के नियमन द्वारा भीतरी स्थिरता और स्पष्टता पाना, अपने अवचेतन मन में लगातार उठने वाली भावनाओं का कचरा साफ करना, व हृदय के भीतर मानवीय क्षमताओं के और भी गहरे स्तरों तक की पहुंच को हासिल करना, जो हमें एक रडार की भांति मार्गदर्शन देता है। और इसके लिए हमें एक ध्यानपरक अभ्यास की आवश्यकता होती है, जिसे हम इस पुस्तक में गहराई से जानेंगे। आप यह कह सकते हैं, मैं जैसा हूँ पूरी तरह से खुश हूँ, मैं क्यों बदलूं? मेरी वर्तमान नियति के साथ क्या गलत है? बिल्कुल, यह आपकी पसंद है, और यदि आप खुश हैं तो कुछ भी बदलना नहीं चाहेंगे। परंतु क्या आप वाकई पूरी तरह खुश हैं? इसके बारे में सोचिए। यदि आप चारों ओर देखें और अपने भीतर गहराई से झांकें, तो पाएंगे कि सामान्यतः हमारी यह खुशी बाहरी वस्तुओं और परिस्थितियों पर निर्भर होती है। अंततः जब परिस्थितियां बदलती हैं और दुख आता है, तो हमारे पास इसे झेलने के लिए कोई आंतरिक व्यवस्था नहीं होती। ठीक उसी तरह जैसे फरारी का चालक सड़क के किनारे एक खराब टूटी कार के साथ असहाय खड़ा रह जाता है। समझदारी इसी में है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, खुद को खुश रखने के लिए ठीक से प्रशिक्षित कर लिया जाए। इसके बारे में दूसरी तरह से सोचें, क्या यह अच्छा विचार है कि एक लंबी और असाध्य बीमारी के होने तक आप अपने शरीर की आवश्यकताओं की अनदेखी करें? इसी तरह अपने मन की देखभाल करने के लिए इसके पूरी तरह बिखर जाने का इंतजार क्यों करना? फरारी की तरह इसे बेहतरीन हालत में क्यों न रखा जाए? नियति हमें कहाँ ले जा रही है, इसकी जानकारी आपको अगले भाग में मिलेगी। नमस्कार।